हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी गाइडलाइन। दोस्तों, क्लास 9th एंड 10th के लिए फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बल की बात करते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में बल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए ख़ास तौर से। चलिए जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगा देने पर उसकी विरामावस्था को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। दोस्तों, बल कब होता है? जब किसी भी बॉडी पर जब हम बल लगाते हैं तो उसकी विरामावस्था को क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है या उसके विरामावस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। दोस्तों, बल दो प्रकार का होता है, एक बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। दोस्तों, बैलेंस फोर्स होता क्या है कि जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। एक बार और, जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला सभी बलों का परिणामी बल जब शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। चलिए उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये एक प्रकार की बॉडी है। जब इस पर हम कोई बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वस्तु के विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह अपनी संतुलन अवस्था को बनाए रखता है। तब हम कहते हैं कि यह बॉडी बैलेंस अवस्था में है। तब हम कहते हैं कि इस पर कौन सी बल आरोपित है? बैलेंस फोर्स। ठीक दोस्तों, यह समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरी बात करते हैं असंतुलन बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। इसको समझ लेते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर अनबैलेंस फोर्स। तो दोस्तों, यह क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो, अर्थात उसके विरामावस्था में चेंजिंग हो जाता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वह असंतुलित बल कहलाता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होता है। दोस्तों, मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक। जब इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो यह वस्तु यहाँ से यहाँ पर आ गई, ठीक। तो कहते हैं दोस्तों कि अनबैलेंस क्या होता है कि जब कोई वस्तु पर कार्य करने वाला सभी बल, ये सभी बल है ना, जब इस पर कार्य हो रहा है क्या, तो इसकी विरामावस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब कि यह वस्तु अपनी संतुलन अवस्था को खो दे रही है। तब हम कहते हैं कि यह वस्तु क्या है? असंतुलित अवस्था में है। तो किसके कारण? अनबैलेंस फोर्स के कारण, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, एक अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें जानेंगे कि बल के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। बल के सूत्रों का निगमन। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं बल के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। चलिए बता देते हैं कि न्यूटन के गति विषय के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु के द्रव्यमान में तथा उस वस्तु में बल के दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु के द्रव्यमान
तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस समझ लेते हैं। माना यदि यम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया बल F तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण E हो तो बल के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग कि बल क्या कहता है कि बल द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती यम इंटू ए, जहाँ पर यम आपका मास एंड ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण बोलते हैं। तो दोस्तों जब ये आपका समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नियतांक कांस्टेंट लिखते हैं। तो F इक्वल के इंटू यम ए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेयर, जहाँ पर के इक्वल टू क्या है, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ओके, मैं आशा करूँ कि आज तक आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं नेक्स्ट, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, यदि मान लीजिए कि यदि फोर्स आपका 1 हो जाए और यम इक्वल टू 1 हो जाए, ई इक्वल टू 1 हो जाए, तो आपका के इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिसे आपका एफ इक्वल टू क्या होता है, यम इंटू ए, तो आपका समानुपाती यहाँ पर लग रहा था ना, समानुपाती नियतांक के, तो यहाँ पर भी 1, ठीक। और हमारा के का मान हमको फाइंड करना है, तो इसका मान 1 रखेंगे, फिर 1 का 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई होते क्या होगा, के हो जाएगा। तब हम कह देंगे कि के इक्वल टू 1 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तब हम कहते हैं कि F इक्वल टू यम इंटू ए, ये आपका बल का फार्मूला हो गया। अब बल का मात्रक देखेंगे। बल का मात्रक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। दोस्तों आप जानते हैं कि यम को किससे डिनोट करते हैं, मास, ए को एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। तो मास का द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अर्थात केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसमें एक और टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई पूछ लेता है कि बताइए कि बल कौन सी राशि है, कौन सी क्वांटिटी है। तो दोस्तों बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि, तो बल एक सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको जब अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सब्सक्राइब
शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।